मायावती, अखिलेश, योगी सबने जिस आईपीएस को ट्रांसफर का लेटर थमाया वो जनता के लिए हीरो कैसे बन गया। सीबीआई बार बार लिखती है चिट्ठी, आईपीएस प्रभाकर चौधरी को दिल्ली भेजिए, एनएसजी कमांडो ट्रेनिंग वाला आईपीएस हमें चाहिए। वो पिट्ठू बैग लेकर ऑफिस पहुंचता है, नेताओं को हड़काता है, फिर ट्रांसफर मिल जाता है। 13 साल में संभाले 15 जिले। कहते हैं कि जिसको नाव की पतवार चलानी आती है उसका तूफान भी कुछ नहीं कर सकता। ये है आईपीएस प्रभाकर। ईमानदार हैं, कड़क हैं, थोड़ा अक्खड़ भी कहते हैं कि ये अपने आगे किसी के नहीं सुनते। इसीलिए योगी, अखिलेश, मायावती ने मिलकर सिर्फ 10 साल में 21 बार ट्रांसफर किया, फिर भी हौसलों के आगे सिस्टम की तलवार कुछ नहीं कर पाई। ऐसा क्यों? उसके लिए सुनिए आईपीएस प्रभाकर चौधरी की वो कहानी जो हजारों आईपीएस में किसी एक के पास होती है। प्रभाकर चौधरी की गिनती तेज तर्रार ऑफिसर में होती है। वो कभी ड्यूटी में किसी की पैरवी नहीं सुनते, नेताओं तक से उलझ जाते हैं। यूपी के जिन 15 जिलों में रहे, हर जगह कानून व्यवस्था मजबूत रखी। एनएसजी कमांडो की ट्रेनिंग भी प्रभाकर चौधरी ले चुके हैं, अकेले कईयों का मुकाबला कर सकते हैं। कहती कि जब यूपीएससी की परीक्षा इन्होंने पास की थी तब सीनियर्स ने कहा था अक्खड़पन से नहीं बल्कि सामंजस्य बिठाकर काम करना, पर कानून को हमेशा ऊपर रखने वाले प्रभाकर चौधरी कभी नहीं बदले। शायद इसीलिए 13 साल की सर्विस में 21 बार इनका तबादला हुआ। सरकार चाहे मायावती की रही या फिर अखिलेश की या योगी की, प्रभाकर चौधरी को हर 6 महीने पर ट्रांसफर का लेटर जरूर मिलता रहा। और उसकी वजह सिर्फ यही रही कि या तो इनकी स्थानीय नेताओं से बनी नहीं या फिर इन पर दबाव डालने की कोशिश की गई। आप इनके करियर का ग्राफ देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे कि आईपीएस प्रभाकर चौधरी किस मिजाज के ऑफिसर हैं। साल 2010 बैच के ऑफिसर प्रभाकर को पहली पोस्टिंग नोएडा में बतौर एएसपी मिली, फिर आगरा, जौनपुर, वाराणसी गए। पहली बार एसपी के रूप में इन्हें ललितपुर जिले की कमान मिली और करीब 11 महीने तक वहां रहे। वहां से इंटेलिजेंस मुख्यालय बुला लिए गए। उसके बाद देवरिया में करीब 7 महीने रहे, बलिया में सिर्फ 2 महीने और कानपुर देहात में करीब 6 महीने तक प्रभाकर चौधरी की पोस्टिंग रही। इसके बाद प्रदेश में योगी की सरकार बनी और सीधा इन्हें एटीएस भेज दिया गया, जहां अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की पूरी छूट थी। लेकिन प्रभाकर चौधरी वहां भी नहीं टिक पाए और उसके बाद उन्हें 3 महीने के लिए बिजनौर और फिर मथुरा का एसपी बनाकर भेजा गया। मथुरा में इन्होंने कई शानदार काम किए, लेकिन कहते कि वहां लोकल नेताओं से नहीं बनी और 3 महीने में ही तबादला हो गया। कहते कि ज्वाइनिंग के वक्त जो पिट्ठू बैग लेकर प्रभाकर चौधरी पहुंचे थे, उस पिट्ठू बैग का सारा सामान रूम में अरेंज करने से पहले ही उनकी पोस्टिंग बदल दी जाती थी। इस बार भी यही हुआ। बरेली में 1 साल का भी वक्त नहीं बिता पाए और बोरिया बिस्तर पैक कर लखनऊ आने का आदेश जारी हो गया। खबर है कि वो लखनऊ में भी ज्यादा दिनों तक नहीं रुकेंगे, क्योंकि दिल्ली से एक लेटर यूपी सरकार को भेजा गया है जिसमें लिखा है आईपीएस प्रभाकर चौधरी को दिल्ली भेजिए। अब सवाल है कि प्रभाकर चौधरी से योगी तो खपा है ही, तो इनाम किस बात का है? तो अंदर की बात यह है कि योगी ने भले ही प्रभाकर चौधरी से बरेली जिला छीन लिया, लेकिन प्रभाकर के काम की वजह से योगी के दिल में आज भी उनके लिए इज्जत है और इसीलिए अब प्रभाकर को दिल्ली भेजने की तैयारी है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले पीएम मोदी ने कहा था सीबीआई को किसी से डरना नहीं है, जिसके बाद कयास लगे कि सीबीआई कोई बड़ा ऑपरेशन शुरू करने वाली है और उसके लिए कई तेज तर्रार ऑफिसर की जरूरत होगी। इसलिए करीब 4 बार अब तक प्रभाकर चौधरी को सीबीआई से रिमाइंडर भेजा जा चुका है। ऐसे अधिकारी जनता की नजर में हीरो होते हैं। कभी साइकिल पर बैठकर थाने में एफआईआर करवाने पहुंचते हैं, तो कभी वकीलों के उपद्रव को शांत करवाया। सोनभद्र के उम्भा में जब पुलिस और पब्लिक के बीच झड़प हुई तो योगी ने जीआरपी से हटाकर सीधे इन्हें वहां का एसपी बनाया। मतलब भरोसा पूरा विभाग करता है, लेकिन कांवरियों पर पथराव करके एसपी साहब ने ऐसी गलती कर दी जिसने सारे अच्छे कामों पर पानी फेर दिया। हो सकता है सावन महीने में भगवान भोले को जल चढ़ाकर इसका पश्चाताप करें।